हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन लॉयल्टीज प्ले का कि अगर लॉयल्टीज प्ले की थीम के बारे में आता है या फिर टाइटल के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसे करना है। तो मेनली क्या होता है कि हम समरी ही लिखते हैं किसी प्ले की अगर कोई भी क्वेश्चन मेनली आता है तो, लेकिन हमें क्या है स्टार्टिंग में कौन सी ऐसी लाइन्स लिखनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो समरी की एक वीडियो बना दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप समरी लिख सकते हैं। बट क्या है कि जो आपकी स्टार्टिंग लाइन्स होंगी वो आपको टाइटल या फिर जब थीम पूछी जाती है तो आपको स्टार्टिंग लाइन है जो वो समरी से शुरू नहीं करनी होती है। तो वो किस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है जो वो शुरू करना है इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका क्वेश्चन आता है टाइटल से रिलेटेड तो आप लिखोगे द टाइटल ऑफ द प्ले लॉयल्टीज इज वेरी एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड। कि इस प्ले का जो टाइटल है लॉयल्टीज वो एप्ट है, अप्रोप्रिएटेड है, मीन्स कि सही है। द प्ले डील विद द नेचर एंड काइंड ऑफ लॉयल्टीज दैट डिफरेंट पीपल हैव। तो इस प्ले में जो गैल्सवर्दी हैं उन्होंने लॉयल्टीज यानी वफादारी की ये प्रकार, उसकी प्रकृति जो कि अलग अलग लोग रखते हैं अपने मन में, उसको डील किया है। लॉयल्टीज इज आल्सो द थीम ऑफ द प्ले, और इस प्ले की जो थीम है वो भी क्या है, लॉयल्टी ही है। In the play, इस प्ले में Galsworthy not accept the fact that loyalty is a part of life but also tries to analyze its nature। तो यहाँ पर जो गैल्सवर्दी हैं वो सिर्फ इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो वफादारी है वो एक इंसान की लाइफ का एक पार्ट है, बट इसके साथ ही उसके जो नेचर है उसको एनालाइज करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ कह रहे होती हैं कि हम लॉयल है तो वास्तविकता में वो लॉयल्टीज नहीं होती है, वो प्रिजुडाइज बन जाता है। ही वांट टू शो द रीडर दैट, वो ये शो करना चाहती हैं लॉयल्टी कैन नॉट बी एक्सेप्ट एज इट्स फेस वैल्यू, की जो लॉयल्टी है हम उसे सिर्फ फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वन मस्ट बी श्योर दैट इट इज़ रियली लॉयल्टी इज नॉट प्रीजुडाइज, कि एक इंसान को ये बात पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ लॉयल्टी होती है, मीन्स की वफादारी होती है, और वो चीज़ प्रीजुडाइज नहीं होती है। कभी क्या होता है कि हम किसी के पीछे फॉलो करते रहते हैं और हम ये कहते हैं कि हम इस पर्सन के प्रति लॉयल हैं, जबकि वो हम लॉयल ना होकर हम प्रीजुडाइज यानी कि हमारी जो पूर्वाग्रह होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है पास्ट की, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाते हैं। फॉर दिस पर्पस, और इसी पर्पस को लेकर ही हैज़ चूजन वन लॉयल्टी दैट इज एक्सेप्ट बी एवरीवन एज बीइंग अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल लॉयल्टी टू वन रेस। तो इसी चीज़ को यानी कि डिफरेंस बताने के लिए कि जो लॉयल्टीज़ है और जो प्रीजुडाइज है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और जो पर्सन ये कहता है कि अगर हम किसी वन रेस को यानी कि अगर हम उसकी तरफदारी करते हैं, उसका डिफेंस करते हैं एक जाति के लोगों को, तो हम दिखाते हैं कि हम उस व्यक्ति के प्रति लॉयल हैं, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इतना लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है द इंग्लिश ग्रुप कंपोस्ट ऑफ। तो इस प्ले में क्या है, जितने भी करेक्टर्स हैं मोस्टली सभी क्या है, इंग्लिश मैन थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विंसर है, एडेला है जो कि विंसर की वाइफ है, जनरल कैनिस, मॉडल डैंसी, सॉरी मोबेल डैंसी, कॉलफोर्ड, क्लीमन वांट टू प्रोटेक्ट डैंसी एंड टू प्रूव दैट डे लेविस इज फॉल्स। कि यहाँ पर क्या है कि आपको पहले समरी अगर पता होगी तो आप यहाँ पर समरी लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो डैंसी है वो चोरी करता है डे लेविस के 1000 पाउंड्स की। तो क्या है कि जितने भी ये लोग हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं, वो सभी क्या है कि डैंसी की तरफदारी, उसका डिफेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डैंसी है वो एक इंग्लिश मैन है, और ये भी जितने करेक्टर्स हैं वो सभी क्या है, इंग्लिश मैन है, सिवाय डे लेविस के। क्योंकि जो डे लेविस है वो एक ज्यू है, मीन्स की एक यहूदी है। नन ऑफ देम इज प्रिपेयर टू एडमिट दैट डैंसी कैन बी थीफ। तो इनमें से कोई भी इंसान ये नहीं मानता है कि जो डैंसी है उसने चोरी की है। इफ ऑल ऑफ देम जेन्युइनली, अगर सभी के सभी लोग सामान्य रूप से बिलीव दैट, ये विश्वास करते हैं डैंस इज सच अ गुड मैन एंड ही कैन नॉट स्टील, देन ऑब्वियसली दे आर शोइंग लॉयल्टी टू डैंसी। अगर सभी लोगों को ये लगता है कि जो डैंसी है वो एक अच्छा आदमी था, एक सही पर्सन है और वो चोरी नहीं कर सकता है, तब हम ये बात कह सकते हैं कि सभी लोग डैंसी के प्रति लॉयल थे, क्योंकि उन्हें डैंसी के बिहेवियर के बारे में पता था। बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन वास्तविकता में मोस्ट ऑफ दैम डू सस्पेक्ट डैंसी टू सम एक्सटेंट। लेकिन क्या होता है कि सभी लोग उसके ऊपर शक तो कर रहे होते हैं कि हाँ डैंसी ने ही चोरी की होगी। दिस इज क्लियर फ्रॉम देयर स्टेटमेंट। तो ये बात है जो उनकी क्लियर हो जाती है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या थी? जनरल कैनिस हैज टच डैंसी स्लीव ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट।
जिस रात को चोरी हुई थी उसी दिन जो जनरल कैनिस है वो डैन्सी की स्लीव्स को हाथ लगाते हैं, मीन्स कि उसकी बाजू, डैन्सी ने एक कोट पहना होता है और उसकी जो बाजू होती है वो गिल्ली होती है। तो जब जनरल कैनिस उसकी स्लीव्स को हाथ लगाते हैं, ही फाउंड इट वेट, तो वो पाते हैं कि ये जो स्लीव्स है वो गिली हैं। दिस फैक्ट मेक हिज सस्पिशन ऑफ डैन्सी। तो क्या है कि जो जनरल कैनिस, जो कि एक इंग्लिशमैन है जो डैन्सी की डिफेंस कर रहे हैं, उन्हें भी क्या है डैन्सी पर शक हो जाता है। ही सेज दिस क्विट क्लियरली टू विंसर, और ये बात वो क्या है विंसर को बता देते हैं जो कि मेलबर्न कोर्ट के ओनर होते हैं। आफ्टर डैन्सी हैज कन्वेंस हिज गिल्ट, और जैसे ही डैन्सी है जो वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, कैनिस टेल ट्विस्टन दैट ही हैज सस्पेक्ट डैन्सी ऑल अलोंग। जो कैनिस है वो ट्विस्टन को कहता है कि मुझे डैन्सी पर पहले से शक था। कॉलफोर्ड सेज वेरी क्लियरली दैट, तो यहाँ पर जो कॉलफोर्ड है वो क्या कहता है, ही वुड डिफेंस डैन्सी इफ इवन इफ ही वर गिल्टी और नॉट। तो यहाँ पर जो कॉलफोर्ड है वो तो क्लियरली बात कहता है कि चाहे डैन्सी की गलती है या फिर नहीं है, वो हमेशा डैन्सी को ही डिफेंड करेगा। डज नॉट कंसर्न हिम एट ऑल। He is loyal to Dancy because Dancy is his brother official and he is a lifelong friend। तो यहाँ पर जो कॉलफोर्ड है वो कहते हैं कि मैं डैन्सी के प्रति लॉयल हूँ क्योंकि जो डैन्सी है वो मेरा ब्रदर ऑफिसर है, इसके साथ ही वो मेरा एक काफ़ी लंबे से चला आ रहा फ्रेंड है। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ बताई गई है कि जो कैनिस था उसे शक था, फिर भी क्या है कि वो ये दिखा रहा है कि वो डैन्सी के प्रति लॉयल है। तो यहाँ पर उसकी लॉयल्टीज नहीं आती है बल्कि वो एक अपने रेस यानी कि अपनी जाति के जो व्यक्ति है उसको डिफेंस कर रहा है। मार्गेट आल्सो सस्पेक्ट डैन्सी बट ही वांट टू अपोज डे लेविस। जो मार्गेट है वो क्या है कि डैन्सी पर शक करती है, लेकिन वो क्या है किसका अपोज करना चाहती है, किसका विरोध करती है, डे लेविस का। बिकॉज डे लेविस इज हर थर्ड सॉरी डैन्सी इज हर थर्ड कजन। क्यों? क्योंकि जो डैन्सी है वो उसका थर्ड कजन है। बिसाइड सिंस द ज्यू प्रोटेक्ट ईच अदर, तो वो ये सोचती है कि जो यहूदी होते हैं वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। शी फील दैट, तो उसने ये महसूस किया, इट इज़ प्रॉपर कि ये बात सही है फॉर द इंग्लिश पीपल टू प्रोटेक्ट अनदर इंग्लिश मैन, की एक इंग्लिश व्यक्ति को दूसरे इंग्लिश मैन को भी क्या है प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस ऑलमोस्ट एवरी वन सस्पेक्ट डैन्सी टू सम एक्सटेंट, कि हर एक व्यक्ति क्या है डैन्सी पर शक करता है, एंड येट दे ऑल ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम, फिर भी क्या है वो उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली देन व्हाट दे शो इज़ नॉट लॉयल्टीज बट प्रीजुडाइज। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये लॉयल्टीज नहीं है बल्कि ये क्या है प्रीजुडाइज है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स है 4 लाइन्स है पहले आपको वो लिखना है, उसके बाद आपको समरी लिखनी है, एंड इसके बाद आपको ये जो लाइन्स हैं इन्हें लिखना है, जिससे क्या होगा कि जो आपकी थीम है लॉयल्टीज एक तो वो भी क्लियर हो जाएगी, अगर टाइटल आता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो होपफुली आपको क्वेश्चन का मीन्स समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो भी देख लेते हैं। द प्ले डील विद द नंबर ऑफ लॉयल्टीज मैनिफेस्टेड बाय वेरियस कैरेक्टर। तो इस प्ले में क्या है लॉयल्टीज के अलग अलग यानी कि बारे में बताया गया है जो कि अलग अलग जो करेक्टर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट की थी। द चीफ लॉयल्टी इज द लॉयल्टी टू वन रेस और टू वंस ऑन पीपल, यानी कि सबसे मेन जो लॉयल्टीज है वो क्या है कि हम लॉयल होते हैं किसके प्रति, एक जाति के प्रति, एंड अपने जो सेम सिमिलर लोग्स होते हैं उनके प्रति। दिस लॉयल्टी इज मैनिफेस्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर इन द प्ले, और ये जो लॉयल्टी है वो हमें ऑलमोस्ट सभी करेक्टर्स में देखने को मिली है विद द एक्सेप्शन ऑफ एडिला और ट्विस्टन के अलावा। तो कैनिस शो लॉयल्टी टू द आर्मी टू द यानी कि जो कैनिस है उसने अपनी लॉयल्टीज दिखाई थी आर्मी को लेकर, टू द जेंटलमैन कोड ऑफ कंडक्ट एंड टू द क्लब अपार्ट फ्रॉम दिस लॉयल्टी ऑफ हिज नेचर। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपनी लॉयल्टीज आर्मी के प्रति दिखाई थी, जेंटलमैन जो कोड है उसको कंडक्ट किया, एंड इसके साथ ही उसकी जो लॉयल्टीज है वो अपने नेचर में क्या है वो दिखाता है कि वो लॉयल है। कॉलफोर्ड एंड मैबल आर परफेक्टली लॉयल इन देयर ऑन वे। जो कॉलफोर्ड है और जो मैबल है वो भी अपने आप में लॉयल है, क्योंकि जो कॉलफोर्ड है उसने ये बात कह रही थी कि चाहे डैन्सी गलत है या सही है, बट जो डैन्सी है वो मेरा क्या है एक लॉन्ग लास्ट फ्रेंड है जिसके कारण मैं उसका ही साथ दूंगा। और जो मैबल है वो डैन्सी की वाइफ होती है, तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड चाहे सही है या फिर गलत है मैं अपने हस्बैंड का ही साथ दूंगी। दे आर विलिंग टू स्पॉट डैन्सी इवन थ्रू ही इज़ अ थीफ, यानी कि उन्होंने क्या है डैन्सी की ही हेल्प की चाहे डैन्सी ने चोरी की थी। ट्विस्टन इज लॉयल टू हिज प्रोफेशन, जो ट्विस्टन था वो अपने प्रोफेशन को लेकर क्या है लॉयल था।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अलग अलग करेक्टर्स थे वो क्या है, अपने अपने हर एक कोई क्या है किसी न किसी चीज़ को लेकर लॉयल रहे ही रहे हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है मार्गेट मीन्स दैट, मार्गेट है जो वो क्या कहती है, all their loyalties could not save Dancy reputation and ultimately it is their loyalty which lead to Dancy suicide। कि जिन भी लोगों ने ये लॉयल्टीज दिखाई है कि हम डैंसी के प्रति लॉयल हैं, इवन वो शक करते थे, तो इससे क्या हुआ कि जो डैंसी की रेपुटेशन थी ना तो वो सेव हो पाई, और जिस प्रकार की हम लॉयल्टीज दिखा रहे हैं शायद इसी चीज़ ने क्या है डैंसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है। दस इट इज़ क्लियर दैट लॉयल्टी इज़ नॉट इनफ, कि जो लॉयल्टीज होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। लॉयल्टी कैन नॉट बी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल प्रेजुडाइज इन दिस केस, कि इस प्रकार की अगर हम वफादारी दिखाते हैं तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं करती है। लॉयल्टी ओनली मेक अ रैदर सिंपल प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लेक्स, कि जो हम वफादारी दिखा रहे हैं कि हमें तेरे पर विश्वास है, हमें डैंसी पर विश्वास है, इससे क्या हुआ कि जो डैंसी है कहीं ना कहीं उस पर एक बर्डन आ गई थी, और शायद यही जो सिंपल प्रॉब्लम थी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। Hence, something more than loyalty is needed to resolve the difficulties। कभी कभी क्या होता है कि जो लॉयल्टी से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर देती हैं। गैल्सवर्थी डज नॉट सजेस्ट व्हाट दिस इज समथिंग इज, गैल्सवर्थी ने ये तो नहीं बताया कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ही इज़ कॉन्टेंट टू शो अस द नेचर ऑफ लॉयल्टी एंड टू शो अस दैट लॉयल्टी समटाइम क्लैश ईच अदर। तो यहाँ पर जो गैल्सवर्दी है वो लॉयल्टीज़ के प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में बताते हैं, एंड इसके साथ ही वो ये दिखाते हैं कि कभी कभी जो लॉयल्टीज़ होती है वही क्या है क्लैश कर देती है ईच अदर को, एज दे डिड इन द कैनिस एंड ग्रेविस्टर केस, जो कि हमें कैनिस के और ग्रेविस्टर के केस में देखने को मिला है। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेन आपको समरी ही लिखनी होती है, बट स्टार्टिंग लाइन्स आपको किस तरीके से लिखनी है एंड उसकी जो एंडिंग है वो आपको किस तरीके से करनी है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको स्टार्टिंग लाइन्स तो यही लिखनी है कि ये जो टाइटल है वो एप्ट और एप्रोप्रिएटेड है, यानी कि स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स, एंड देन यानी कि इसमें लॉयल्टीज़ का किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो आप उसमें लिख दोगे कि सभी पर्सन को सस्पेक्ट तो था बट सभी ने क्या है फिर भी डैंसी को ही लॉयल यानी कि डैंसी के प्रति अपनी लॉयल्टीज़ दिखाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आप एंड कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you friends for watching my video. Thank you.